की वीडियो में हम देखने वाले हैं नवग्रह के रत्न और धातु। कौन से ग्रह का रत्न कौन सा होता है और उसी ग्रह की धातु कौन सी होती है। तो ये जो है उस ग्रह को प्रभाव को प्रबल करने के लिए धारण किया जाता है या फिर उस ग्रह से संबंधित फल प्राप्त करने के लिए रत्न या धातु जो है धारण किया जाता है। कई लोग जो है जैसे धातु है तो उसका दान भी करते हैं, लेकिन मुख्य तो अगर देखा जाए तो इनको जो है उसके प्रभाव या फिर उसके फल को प्राप्त करने के लिए इनको धारण किया जाता है। जैसे कि कोई ग्रह प्रबल बनाना है, किसी ग्रह का बल कम है, तो उसके लिए कई बार ये चीज़ें धारण की जाती हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें ग्रहों का जो राजा है, जिनकी हम हमेशा से ही बात करते हैं, सूर्य। तो अगर हम देखें सूर्य का, यहाँ पे हम ग्रह यहाँ पे लिख देते हैं और ये आ जाएगा रत्न के लिए, और यहाँ पे धातु हम लिख लेंगे। सूर्य के लिए अगर हम रत्न देखें तो सूर्य का जो रत्न बनता है ये बनता है माणिक्य। माणिक्य जो है सूर्य का रत्न होता है। वहीं अगर हम बात करें सूर्य की धातु की, यानी कि सूर्य ग्रह का जो धातु होता है तो ये होता है सोना। सोना जो है धातु सूर्य के लिए माना जाता है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं, जब भी जो है सूर्य को हमने प्रबल करना है या सूर्य का हमने फल प्राप्त करना है या कोई कार्य है जो सूर्य ग्रह से संबंधित है, तो उसके लिए हम जो है माणिक्य धारण कर सकते हैं या फिर सोना हम धारण कर सकते हैं। कई लोग सोने को जो है दान भी करते हैं, ये विशेष परिस्थितियों में है, ये निर्भर करता है कुंडली में ग्रह का प्रभाव किस प्रकार से है। अब हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की, जो कि दूसरा ग्रह यहाँ पे हम मानते हैं। चंद्रमा का अगर हम रत्न की बात करें तो चंद्रमा का जो रत्न होता है ये होता है मोती। मोती को चंद्रमा के रत्न के तौर पे माना जाता है। और चंद्रमा के लिए अगर हम धातु की बात करें तो धातु जो है चंद्रमा के लिए जो आती है वो आता है आपका चांदी। चांदी जो है चंद्रमा की चंद्र ग्रह अगर जो है आपके कुंडली में प्रबल है या फिर आपको उससे संबंधित प्रभाव चाहिए तो आप यहाँ पे जो है चांदी धारण कर सकते हैं, या फिर रत्न आपको धारण करना है तो आप जो है मोती धारण कर सकते हैं। मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल के लिए जो रत्न आता है तो ये रहता है आपका मूंगा। मंगल के प्रभाव को प्रबल करने के लिए आप जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। और अगर आपने धातु धारण करनी है या फिर मंगल के अगर हम धातु की बात करें तो तांबा जो है मंगल के लिए धातु माना जाता है। वहीं अगर हम बात करें बुध की, तो बुध के लिए अगर हम रत्न की बात करें तो पन्ना बुध का रत्न माना जाता है। और बुध का जो धातु होता है तो ये होता है सोना। जब भी हमको बुध से संबंधित प्रभाव चाहिए या फिर बुध को हमको प्रबल करना है अपनी कुंडली में तो हम जो है सोना या फिर पन्ना हम धारण कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बृहस्पति गुरु की। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति का जो रत्न होता है ये काफ़ी विख्यात भी है और काफ़ी लोग इसको धारण भी करते हैं। पुखराज जो है बृहस्पति का रत्न होता है। बृहस्पति की धातु की बात करें ये काफ़ी कम लोगों को मालूम होता है। बृहस्पति का जो धातु होता है ये होता है सोना। वहीं अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र के लिए जो रत्न होता है ये होता है हीरा। और अगर आपको शुक्र का धातु धारण करना है तो ये आता है चांदी। चांदी जो है आप धारण कर सकते हैं। इसमें जैसे कई बार चांदी का कड़ा आ जाता है, चांदी की अंगूठी आ जाती है, चैन आ जाती है, तो जो भी आपको उचित लगता है वो आप धारण कर सकते हैं। तो ये कई लोग जो है दान भी करते हैं, तो ये हो जाता है उसमें दान में है। और अगर हम बात करें शनि की, तो शनि का जो रत्न होता है ये होता है नीलम।
शनि ग्रह को अगर मजबूत करना है या फिर शनि के प्रभाव को हमने अपने अनुकूल करना है तो हम नीलम धारण कर सकते हैं। और अगर हम दान की बात करें या फिर धातु की बात करें तो धातु जो है शनि के लिए लोहा आना जाता है। आपने देखा भी होगा कई लोग जो है लोहा दान करते हैं या फिर जो भी आता है, तो कई लोग लोहे की अंगूठी पहनते हैं, लोहे का छल्ला आता है, तो धातु यहाँ पे शनि का लोहा होता है। अब हम बात कर लेते हैं छाया ग्रह यानी कि राहु और केतु। तो इसमें अगर हम सबसे पहले राहु की बात करें तो राहु का जो रत्न होता है ये होता है गोमेद। और धातु की अगर हम बात करें राहु की, तो राहु की जो धातु आता है तो ये आता है चांदी। चांदी जो है राहु का धातु बनता है। केतु की अगर हम बात करें तो केतु का जो रत्न आता है ये आता है लहसुनिया। और अगर हम धातु की बात करें केतु की तो ये आती है चांदी। चांदी जो है केतु की धातु के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पे ये सारे नवग्रह आगे हैं 3 4 5 6 7 8 9 नवग्रहों के हमने यहाँ पे रत्न और धातु की जानकारी प्रदान की है। और जब भी किसी ग्रह के प्रभाव को अपने अनुकूल करना हो या फिर ग्रह अगर कमज़ोर अवस्था में है उसको बल प्रदान करना हो तो हम उसका रत्न या धातु हम पहन सकते हैं। या फिर कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि जिसमें आप ये चीज़ें धातु दान कर सकते हैं। कई लोग जो है रत्न भी दान करते हैं, लेकिन अगर जैसे आपकी इच्छा होती है वो आप दान कर सकते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि चांदी जो है अधिकतर ग्रहों का धातु के रूप में है। सोना भी यहाँ पे 3 ग्रहों का है, सूर्य और बुध और बृहस्पति, तो तीनों ग्रहों का है। और चांदी आप देख सकते हैं यहाँ पे चंद्रमा, शुक्र, राहु और केतु 4 ग्रहों का यहाँ पे चंद्रमा वो चांदी जो है धातु है। तो इस प्रकार से ग्रहों का जो वर्गीकरण किया गया है, ग्रहों के रत्नों का और धातु का, इस प्रकार से किया गया है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।